औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल आपके सामने आपके हॉरोस्कोप्स के साथ। अच्छा, हॉरोस्कोप्स की डिमांड काफ़ी आती है, उस पे काफ़ी काम करना पड़ता है, इसलिए सम टाइम मैं चाहते हुए भी उतना नहीं कर सकती, लेकिन इन फ्यूचर इंशाअल्लाह आपको अच्छी तब्दीली नज़र आएगी। हम इस पे ज़्यादा फ़ोकस करके ज़्यादा काम शुरू करूँगी, ताकि लोग जो ज़्यादा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उस पे फ़ोकस हो। तो आज तो ज़रा हम जो ये वीक है 27 नवंबर टू 3 दिसंबर, इसके हवाले से 3 स्टार्स के हवाले से मैं थोड़ा-सा आपसे बात करना चाहूँगी। उनको लेके उनके लिए ज़रूरी है कि वो नोट डाउन कर लें और चीज़ें ये नया हफ़्ता बड़ा थ्रिलिंग है, बड़ा ज़बरदस्त है, नई चीज़ें लेके आ रहा है। तो बी प्रिपेयर इस नए हफ़्ते के इस्तकबाल के लिए, और इसमें आपको क्या-क्या एडवेंचर्स होने वाले हैं, क्या-क्या मिलने वाला है, कहाँ एहतियात करनी है, कहाँ खुलकर खेलना है, ये आपको मैं बताती चलती हूँ। स्टार्ट करते हैं जी एरीज़ से। अच्छा जी, एरीज़ की सबसे पहले अच्छी बात बता देती हूँ ना, ताकि आप लोग खुश हो जाएँ कि यही ना हर वक़्त मुश्किलात से नहीं स्टार्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, एरीज़ अपने रोमांटिक टाइम में इस टाइम अरूज पे है। इसका जो रोमांस का सितारा है, जहाँ पहले कहीं लिब्रा था, वहाँ वीनस आ चुका है। आपको वीनस का तो पता ही है, वीनस तो स्टार ऑफ लव है, रोमांस है, मोहब्बत में घेरे रखता है और इंसान हुस्न की तारीफ़ें करता रहता है। तो एरीज़ का इस टाइम जो टॉप टाइम चल रहा है, जिसे हम नंबर 1 पे कह सकते हैं, वो है रोमांस का। और इसमें बड़े ऑसम किस्म के लिंक डेवलप हो सकते हैं। वो रिश्ते जिनमें दरारें थीं, वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। वो नए रिश्ते बनाने का भी बहुत अच्छा टाइम है। और जो है, लेकिन अगर जब आप नए रिश्ते बनाएँ तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि रिश्तों में फिर धोखे भी हो जाते हैं। आप तो उस टाइम अपने रोमांस और उस जज़्बे के अरूज पर हैं, लेकिन यू नेवर नो कि अगला बंदा भी क्या इतना ही सिंसियरली इस पे है। तो इसलिए नए रिश्तों में थोड़े सिलेक्टिव रहें, देखभाल के करें और अपने जज़्बात को कंट्रोल करके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हों। लेकिन इस टाइम आप अपनी जो रोमांटिक लाइफ़ है, उसको भरपूर तरीके से एन्जॉय कर सकते हैं। हाँ, अदालती मामलात में थोड़ा-सा आपको केयरफुल रहना है, और आप इंशाअल्लाह अगर हक़ पे हैं, सच पे हैं, तो आप निकल आएँगे सिचुएशन से। लेकिन एहतियात करनी है कि आपको ना ही जाना पड़े। अदालती मामलों से फ़िलहाल इस वीक के लिए ख़ुद को दूर रखिए, या आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा जी, और अच्छा, अदालत एक तो हम ये समझते हैं ना कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सेशन कोर्ट है। कुछ अदालतें आपके अपनी दिल की होती हैं, आपके अपनों की होती हैं, आपके घर पे भी होती हैं। वो अदालतें उस ज़ुमरे में भी आती हैं, कोई ऐसे फ़ैसले फैमिली को लेके भी आप करने का मौका आ सकता है, जहां आपको डिसीजन मेकिंग में जाना हो। तो वो भी आप डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ के करें, बिल्कुल हक और सच पे करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा जी, और अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रैवलिंग करें, आप बाहर जाएं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, राइट टाइम। आप अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं और वो काफ़ी अरसे से दबी हुई थी, और आप अभी ऐसा अगर वो पूरा करना चाहेंगे, तो इसका मौका भी मिलेगा, आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी होगी, और वो बरसों का जो आपका प्लान है, वो पूरा होता नज़र आ रहा है। कोई पुराना प्लान जो सोचा हुआ था, पर आज तक उस पे अमल दरामद नहीं कर सके, तो या कोई ऐसी दबी हुई ख्वाहिश जो आप करना चाहते थे और आपको ज़िंदगी ने अभी तक मौका नहीं मिला, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश पूरे होने जा रही है इंशाल्लाह। अल्लाह की मदद से, अल्लाह के फ़ज़ल से, और अल्लाह की मदद से ही हो सकता। ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप थोड़ा, अगर प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम आपके लिए। प्रॉपर्टी इट्स अ वेरी यूज़फुल इन्वेस्टमेंट, और आप अगर
अच्छा मौका आप कर सकते हो। आप अगर इन्वेस्टमेंट करनी है और कहीं करने का माइंड सेट है, कहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको मशवरा दूँगी कि एरीज़ जो है वो प्रॉपर्टी को फ़ोकस करें और उसमें इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह उनसे उसको बड़े बेहतर नताइज मौसूल होंगे। आपको पता है ये जो ज़रा ट्रिकी सिचुएशन होती है प्रॉपर्टी के इश्यूज़ को लेके, लेकिन आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़े क्लियर पेपर वर्क कंप्लीट और तमाम चीज़ों को रख कर, लेकिन दिस इज़ अ हाई टाइम कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा जी, हेल्थ इंशाल्लाह आपकी बेटर होगी। ये हेल्थ के लिए अच्छा वीक है। आपकी जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम, तकलीफ़ें हैं ज़िंदगी में, वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएँगी। और दूसरा ये कि आपके इर्द-गिर्द कई ऐसे रिलेशन होते हैं, जो बहुत केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो आप अपनी मसरूफ़ियत की बिना पे उनको इतना एक्नॉलेज नहीं कर पाते, उनको इतना समझ नहीं पाते। तो उससे क्या होता है कि वो उसकी सही मतलब कदर नहीं कर पाते। वैसे ऐसे रिश्ते जो आपके नज़दीक होते हैं, वो पेरेंट्स हो सकते हैं या आपकी वाइफ़ भी हो सकती है। लेकिन जो इस सितारे में नज़र आ रहा है, मेरा ध्यान आपकी वालदाओं की तरफ जा रहा है कि अपनी वालदा अगर आपकी ज़िंदगी में हयात हैं, अपने वालिद जो इर्द-गिर्द रिलेशन है, इसमें आप ज़रा देखें और इनको इनकी मोहब्बत को कदर करें, इनको महसूस करें और इनको एप्रिशिएट करें। और हाँ जी, और ये है जनाब आपका जो है वो ख्वाबों की जो ताबीर है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, ख्वाबों की ताबीर का वक़्त है और अनकंडीशनली जो एक लव है ना, उसके हसूल का वक़्त है और अनकंडीशनल आप माशाल्लाह अपनी ख्वाबों की ताबीर हासिल भी कर सकते हैं। तो ये था एरीज़, बहुत से अच्छे वक़्त के साथ ज़बरदस्त माशाल्लाह ये हफ़्ता रहेगा, इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएँ। टॉरस, टॉरस जी बहुत आपकी ज़िंदगी में कुछ नए वर्क प्लेसेस, नई कमिटमेंट्स, नई चीज़ें काफ़ी ऐड होती नज़र आ रही हैं। और दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उस नए कमिटमेंट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और नए टीम के साथ आप एक अच्छा काम का आगाज़ कर सकते हैं। तो ये आप सब नई जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं, इससे आप पॉज़िटिव आपको मिलेगा बूस्ट। आपके अपना अ, का वर्क प्लेस पे स्पेशली आपका बहुत बेहतर होने जा रहा है इंशाल्लाह मुस्तकबिल। आपको इस रिलेशनशिप से फ़ायदा होने जा रहा है और मुस्तकबिल में आपका काम का लाएअमल और तमाम चीज़ें जो हैं, वो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देने जा रही हैं इंशाल्लाह। और रिलेशनशिप में जो है, आपको थोड़ा-सा ठहराव की ज़रूरत है। थोड़ा-सा रिलेशनशिप में अगर ठहराव नहीं होता तो थोड़ा डैमेजिंग हो जाता है। इसलिए उसमें आपने बहुत रश नहीं करना, बहुत ज़्यादा तवक्कात, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी और आपको ज़रा सँभल-सँभल के, क्योंकि रिलेशनशिप में आप बहुत सिंसियरली एफ़र्ट पुट करते हो, लेकिन रिवर्स जो जवाब आना होता है या जो उसका रिएक्शन आता है, वो एज़ सच उस लेवल का नहीं होता। तो आप में मायूसी आ जाती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, तो ये चीज़ नहीं लेके आनी। आप इतने वो नहीं हो, आपको बस अपने में ठहराव पैदा करो और लोगों की उतनी ही मोहब्बत और कदर करो जितने के वो काबिल हैं, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और हेल्थ इश्यू जो हैं वो आपके चल रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं समझती हूँ वो पानी वग़ैरह से लिंक्ड जो डिज़ीज़ेज़ हैं, किडनी है, यूरिन इन्फेक्शन, इसमें आप अपना वाटर इनटेक और इन तमाम चीज़ों को, लेकिन एक बात हो सकती है आपके लिए कि आपको जो ऐसी बीमारी है, जो बड़े अरसे से थी और आप बड़ा फेड अप थे, वो मिरेकली उसमें चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।
आप उससे हमेशा के लिए बाहर भी निकल सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कोई हेल्थ वाइज़ कोई बहुत अच्छा इंशाअल्लाह होगा और इस वीक आपको अच्छी खबर मिलेगी, जिससे आप डर था कि यार इससे सेहत का कुछ नया ना निकल आए। लेकिन जब आप चेक करवाएँगे, जब आपका मुआयना होगा तो इंशाअल्लाह अच्छे की खबर आएगी। अच्छा जी, और गम जो आपने अपने बड़े अरसे से ख़ुद पर मुसल्लत किए हुए थे ना, ज़बरदस्ती गमज़दा लाइफ बनाने के, वो अब दूर कर दें। गम का टाइम जा चुका, खुशियों का टाइम आ रहा है और आप खुशियों से जीना सीखें और गम का पीछा छोड़ दें। और जो लोग आपके गम का बायस बनते हैं उनका भी पीछा छोड़ दें और ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ आगे ग्रो होने की तरफ देखें और अच्छे लोगों को समझने की कोशिश करें, फ़र्क समझें, अच्छे लोगों की कदर करें और जो लोग आपके लिए गम का बायस बनते हैं उससे जान छुड़वाएं। और जनाब आपका जो है ना थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी वो ज़रा सेटल करना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो एनर्जेटिक है, दुनियादारी के काम भी बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी स्पिरिचुअल ऑरा ज़्यादा आके आ जाता है और एनर्जी लेवल कम हो जाता है, और कभी कभी एनर्जी लेवल ओवरकम कर जाता है, स्पिरिचुअल ऑरा दब जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत थी। तो ये हैं टॉरस। अब हम आते हैं जी जेमिनी, लास्ट पर नॉट द लीस्ट। जेमिनी के लिए तो बहुत ही थ्रिलिंग मुझे लग रहा है सब कुछ। उनके नए चीज़ों का आगाज़ का बेहतरीन टाइम है, ख्वाह वो अपनी एजुकेशन, जो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशन के नए प्रोजेक्ट करना चाहते हों, और काम का भी जो है बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है, बड़ा फेवरेबल। ख़ास तौर पे कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे और जो है अपने अच्छे वक्त का आपको इस टाइम रिगार्ड मिलने का टाइम है। और रिलेशनशिप में भी बहुत मतलब ट्रस्ट मिलेगा आपको, और आपकी जो जुनूनियत है वो ज़रा कंट्रोल होगी। और क्या कहते हैं, गुड टाइम है। अब ये अफरा तफरी ना करें, और अफरा तफरी जो आप कर चुके हैं अभी तक, जितने काम कर चुके हैं, काम में जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट है, आप समझें ये उसके रिज़ल्ट का टाइम है। जेमिनी जो बहुत ज़्यादा काम करते थे, मेहनत करते थे और ये सोचते थे उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता, अब उनको ये रिज़ल्ट टाइम है। इंशाल्लाह उनके एफ़र्ट्स का जवाब सही से अब आएगा। दिस इज़ द राइट टाइम। अच्छा जी, और बहुत एक आपकी पर्सनालिटी में ये वीक, क्योंकि बहुत अरसे से आपकी पर्सनालिटी आपके सितारे पे जमूद तारी था, मतलब जिससे रोका हुआ था, सब कुछ स्टिल किया हुआ था। और अब जो चीज़ नज़र आ रही है वो ट्रांसफॉर्म होती नज़र आ रही है, वो जमूद टूटता हुआ और उतनी ही हलचल। और बड़े लंबे टाइम के बाद जेमिनी पे ये वक्त आया है कि हलचल मची हो सितारों की, और पॉजिटिव हलचल, एनर्जी वाली, और सही लोगों को सही जगह लगाने वाली एनर्जी। और इनकम का जो माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा चांस है कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज़ करें, और ये आपका वीक आपका पैसा दौलत को बहुत बेहतर तरीके से हैंडलिंग और इंक्रीमेंट आपको अपने बिजनेस में, काम में बड़ा वाज़िया नज़र आएगा। अब ये है कि आप लोगों ने पेपर वर्क, इन तमाम डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी इससे मिलती जुलती चीज़ हो, उस पे आपने यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और आपको किसी पे रिलाई नहीं करना, अपने आप पे भरोसा करना है। अपनी फैमिली लाइफ में भी पुराने रिश्तों जिन्हें आप बहुत अरसे से इग्नोर करते आए हैं, उनको वही आपके काम आने, और उन पे फोकस करें। और बाकी ये है कि ऑन द होल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खुल जाएगा। खुशियों और रहमतों और बरकत वाला महीना ये हफ्ता है, ये गुजारें। और दुआओं में शाद कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है,
ये एक मामूली सा इल्म है जिसके थ्रू हम आपको थोड़ा सा इंडिकेशंस देते हैं। उम्मीद है कि आप इस चीज़ से बेहतर चीज़ सीखेंगे और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करेंगे। बहुत शुक्रिया।